राम राम जी सभी को। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि पीकेसीसी के बारे में अगली वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि वैसे तो मेरे को लगा नहीं था ये इतना जो है ये योजना इतनी मतलब पॉपुलर होएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब योजना आई थी तो लगा था लोग इसमें इतना इंटरेस्ट लेंगे नहीं, लेकिन फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब वीडियोस पर भी आप लोगों ने काफ़ी सारी क्वेरीज पीकेसीसी के बारे में जताई, तो उससे लगा कि इस योजना पर भी जो है लोगों का इंटरेस्ट है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताना चाहिए। तो उसी के बारे में दोस्तों आज की वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा डिटेल से जानकारी देंगे पीकेसीसी क्या होता है, क्या इसके लिए मुख्य योग्यताएं होती हैं, सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था इस योजना को लेकर के आने का, और कितना लोन अमाउंट आपको इस योजना के तहत मिलता है, किस श्रेणी के पशुपालक को कितना लोन अमाउंट मिलता है, और क्या क्या इसमें आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होती है, इस योजना के लाभ क्या होते हैं, क्या क्या आपको इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, और किस किस बैंक में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट में दोस्तों आपको बताऊंगा आपको ये लोन लेने के बाद आपको भरना कैसे है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं स्टेप वाइज देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा ताकि जानकारी जो है अच्छे से आपको समझ आ सके, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरी जानकारी आप लोगों से छूट जाए। तो इसलिए दोस्तों स्किप किए बिना पूरी वीडियो लगातार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करें पीकेसीसी योजना क्या है, तो इसको मैं रिलेट करके बताना चाहूँगा दोस्तों केसीसी से। केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, इस योजना के बारे में मेरे ख्याल से लगभग सभी पशुपालक परिचित हैं। केसीसी क्या होता है कि जो ज़मींदार लोग होते हैं, ज़मीन पर उनकी एक लिमिट बना दी जाती है। लिमिट यानी कि क्रेडिट कार्ड कोई भी होता है, क्रेडिट कार्ड एक लिमिट पर आधारित लोन होता है। तो केसीसी की जो है ज़मीन पर लिमिट बनती है, उस लिमिट के हिसाब से वो एक सामान्य से भी कम ब्याज दर पर कोई भी किसान लोन ले सकता है। तो पीकेसीसी दोस्तों सेम उसी तर्ज पर जो है सरकार पशुपालकों के लिए भी स्कीम लेकर के आई है, क्योंकि बहुत सारे पशुपालक दोस्तों ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन वो पशुपालन का काम करते हैं। कोई गाय भैंस का पालन करता है, किसी के पास गाय भैंस नहीं है तो भेड़ बकरी का पालन करता है, या फिर किसी का जो है मुर्गी पालन का काम है, मत्स्य पालन का काम है। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई भी पशुपालक, किसी भी श्रेणी का पशुपालक, छोटा पशुपालक, बड़ा पशुपालक, कोई भी इस योजना का लाभ ले सकता है। उसके पास ज़मीन है या ज़मीन नहीं है, सिर्फ पशु होना उसके पास ज़रूरी है, तो हर पशुपालक दोस्तों इस योजना का लाभ ले सकता है। तो ये सबसे अच्छी बात है इस योजना की। बात करें योग्यता की, स्कीम के लिए, योजना का लाभ लेने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो योग्यता दोस्तों सबसे पहले तो पशुपालक को जो है हरियाणा प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। उसके पास कोई भी पशु होना चाहिए, गाय भैंस भेड़ बकरी, कोई भी उसके पास पशु होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो निर्धारित डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों बात करें योजना के उद्देश्य के बारे में, सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य है इस योजना को लेकर के आने का, क्योंकि डेयरी लोन वगैरह की कई सारी योजनाएं ऑलरेडी चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, तो उसके बावजूद इस योजना को लेकर के आई है सरकार। तो ये देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे पशुपालक ऐसे होते हैं कि जिनको जो है अपनी किसी काम के लिए कोई मजबूरी में जो है पशु बेचने भी पड़ जाते हैं, या फिर पशु बीमार वगैरह अगर हो जाते हैं तो उनके इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। कोई गरीब आदमी है, उसने मान लिया डेयरी लोन लेकर के, लोन के पैसे से उसने डेयरी व्यवसाय शुरू कर लिया, लेकिन पशु को जो है रख रखाव के लिए, उसके इलाज वगैरह के लिए आगे उसके पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि उसके अलावा उसका कोई अदर इनकम सोर्स नहीं है, आमदनी का कोई और उसके पास साधन नहीं है। तो ऐसे पशुपालकों के लिए दोस्तों सरकार ये स्कीम लेकर के आई है। इस योजना में दोस्तों उन पशुपालकों को बहुत ज़्यादा मदद मिल सकेगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें पशुपालक के पास ज़मीन होना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ उसके पास पशु होना चाहिए, वो इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता रखता है।
तो ऐसे पशुपालक को दोस्तों अगर सरकार की तरफ से, और इसमें जो है ब्याज दर जो है दोस्तों वो सामान्य से भी लगभग आधी कम है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में ब्याज दर इसमें कितना कैसे क्या रहता है। तो उस हिसाब से दोस्तों अगर देखें तो गरीब आदमी के लिए, गरीब पशुपालक के लिए दोस्तों बहुत अच्छी योजना है। और इस योजना के अगर पशुपालकों को उचित लाभ अगर मिल पाएँ तो दोस्तों पशुपालन का व्यवसाय जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो बात करें दोस्तों लोन अमाउंट के बारे में, पीकेसीसी के तहत आपको कितना लोन अमाउंट मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें प्रति पशु के हिसाब से अलग अलग लोन अमाउंट निर्धारित किया गया है। बात करें अगर गाय की, तो अगर एक गाय आपके पास है, एक गाय के लिए दोस्तों 40,783 रुपये का लोन अमाउंट निर्धारित किया गया है। मैक्सिमम 40,783 रुपये आप एक गाय के लिए ले सकते हैं। और भैंस की अगर बात करें दोस्तों तो भैंस के लिए जो है 60,249 रुपये का लोन अमाउंट निर्धारित किया गया है। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर भेड़ बकरी की, तो भेड़ बकरी के लिए दोस्तों 4,073 रुपये का लोन अमाउंट निर्धारित किया गया है। ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों प्रति पशु के हिसाब से, यानी एक भेड़ या एक बकरी के लिए 4,073 रुपये। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर आपके पास मान लीजिए 10 भेड़ या 10 बकरी हैं तो उस हिसाब से आपका जो लोन अमाउंट है वो 40,630 रुपये बन जाता है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर मुर्गी पालन वगैरह की, तो मुर्गी पालन में दोस्तों दोनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। ये आपको दोस्तों मैंने गूगल वगैरह पे कई जगह सर्च करके देखा है, ये कहीं पे भी इस प्रकार से नहीं बताया गया। सभी जगह जो है मुर्गी के लिए 720 रुपये लिख दिया गया है, लेकिन कई वीडियोज़ में भी मैंने रिसर्च किया तो सभी ने मुर्गी के लिए सिर्फ 720 रुपये का बताया है लोन अमाउंट। लेकिन दोस्तों मुर्गी पालन में दोनों कैटेगरीज के लिए, ब्रॉयलर के लिए अलग अमाउंट है और लेयर के लिए अलग अमाउंट है। जो 720 रुपये का जो मैं बता रहा हूँ वो लेयर कैटेगरी के लिए जो है दोस्तों निर्धारित किया गया है। प्रति पक्षी, प्रति मुर्गी 720 रुपये का आपको अमाउंट मिलता है, यानी कि अगर 100 मुर्गियाँ आपके पास हैं तो ये आपका 72,000 रुपये का जो है अमाउंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मुर्गी पालन में आप ब्रॉयलर का अगर आप व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए प्रति पक्षी 161 रुपये का जो है लोन अमाउंट निर्धारित किया गया है दोस्तों। और पिगरी में अगर दोस्तों बात करें, सुअर पालन के लिए दोस्तों अगर बात करें तो उसके लिए जो है 16,337 रुपये का दोस्तों लोन अमाउंट निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों बात करें ये अमाउंट आपको मिलेगा कैसे, तो ये दोस्तों जो है बैंक के ऊपर निर्भर करता है। वैसे तो जो सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया है ये आपको 6 बराबर किस्तों में दोस्तों लिमिट बना के दी जाएगी, यानी कि जो है जो पूरा अमाउंट आपको सैंक्शन किया जाएगा। मान लीजिए आपकी जो है 2 भैंस और 1 गाय आपके पास है, ठीक है। 3 पशुओं के लिए आपको जो है लगभग 40,000 रुपये गाय के हिसाब से लगा लें और 60,000 रुपये भैंस के हिसाब से लगा लें, तो 2 भैंस और 1 गाय का जो है आपको 1,60,000 रुपये तक की लिमिट का आपको लोन अमाउंट सैंक्शन हो गया। उसके बाद दोस्तों उस अमाउंट को बैंक क्या करेगा, 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो लगभग 2666 या 2670 रुपये के आसपास जो है उसकी प्रति माह की आपकी लिमिट बनेगी। तो उसमें से दोस्तों आप, ऐसा नहीं है कि उस 1,60,000 रुपये को आप इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप 2670 रुपये के जो आपकी लिमिट बनाई जाएगी बैंक के द्वारा, वो आप दोस्तों प्रति माह उस अमाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो है दोस्तों बैंक द्वारा इस लिमिट को जो है घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की यही मेन फैसिलिटी रहती है कि उसमें जो है लिमिट को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगर आपकी जो है रीपेमेंट ठीक से आप करते रहते हैं, समय पे अपनी किस्तों का भुगतान करते रहते हैं, तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों बात करें पीकेसीसी के बेनिफिट्स के बारे में, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसमें दोस्तों 1,60,000 रुपये तक का अमाउंट जो है आप बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के ले सकते हैं, यानी कि बिना कोई चीज़ गिरवी रखे आपको 1,60,000 रुपये तक का लोन आसानी से आपको मिल जाता है दोस्तों। ये सबसे बड़ा लाभ है इस योजना का। दूसरा दोस्तों, लगभग बैंकों की जो है सामान्य ब्याज दर लगभग 7% के आसपास रहती है, लेकिन पीकेसीसी योजना के अंतर्गत आप जब लोन लेंगे तो उसमें आपको 3 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट जो है
मात्र 4% ब्याज पर दोस्तों मिल जाएगा, यानी कि जो सामान्य ब्याज दर 7% रहती है उससे भी कम ब्याज दर पर आपको लोन अमाउंट मिल रहा है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, जब आप रीपेमेंट करेंगे तो वैसे तो बैंक की तरफ से 7% ही सामान्य ब्याज लगाया जाएगा, लेकिन जब आप टाइम से अपनी रीपेमेंट करेंगे, टाइम से अपनी किस्तों का भुगतान करेंगे, तो टाइम से पेमेंट करने वाले पशुपालक को जो है 3% की छूट सरकार की तरफ से दी जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से 7% का जो ब्याज है वो आपको 3% की छूट के साथ मात्र 4% रह जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो अपनी हर किस्त है वो समय से आपको भुगतान करनी है। अगर आप किसी केस में डिफ़ॉल्ट करते हैं या समय से आप जो है अपनी किस्त का भुगतान नहीं करते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों आपको हो सकता है 7% की बजाय आपको 12% तक का भी जो है ब्याज देना पड़ सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हर किस्त आपने जो है अपनी टाइम पर पे करनी है। इसके अलावा दोस्तों 3 लाख से ऊपर अगर आपका लोन अमाउंट जाता है, कई सारे लोग इसमें कहते हैं कि मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का आप PKCC में लोन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप 3 लाख से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा अगर आपका अमाउंट जाता है तो उस केस में आपको 12% का ब्याज लगता है। बाकी आप 3 लाख से ज़्यादा भी ले सकते हैं, इसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करें PKCC के आवेदन प्रक्रिया के बारे में। आवेदन आपने कैसे करना है PKCC के लिए, तो ये देखिए दोस्तों, अभी तक जो है सरकार की तरफ से किसी ऑनलाइन पोर्टल पर ये योजना अभी तक नहीं लाई गई है। तो इसके लिए आपने आवेदन ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। आपने एक फॉर्म भर के, फॉर्म आप अपने किसी भी नज़दीकी पशु चिकित्सालय से या फिर बैंक से आप ले सकते हैं। वो फॉर्म आपने भर के और उस पे जो है डॉक्टर के आपने अपने पशु चिकित्सक के साइन करवाकर, हस्ताक्षर करवाकर वो आपने अपने संबंधित बैंक में जो है जमा करवाना होता है। बैंक की लिस्ट मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से बैंक जो है इस योजना के लिए सरकार ने निर्धारित किए हैं, किन किन बैंकों के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आवेदन करते समय आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे। सबसे पहले तो जो है जो फॉर्म आपने भरकर बैंक में जमा करवाना है वो फॉर्म आपके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों आपने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये चीज़ें, वोटर कार्ड और पैन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट होगा तो चलेगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है मैंडेटरी है। इसके अलावा दोस्तों बैंक की पासबुक चाहिए होगी और फैमिली आईडी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको चाहिएंगे: पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और फैमिली आईडी। इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये आपको इसमें जो है दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म के साथ लगाकर और बैंक में अपना फॉर्म जमा करवाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों लगभग 1 महीने के अंदर आपको जो है बैंक की तरफ से सारी जो प्रक्रियाएं पूरी करके 1 महीने के अंदर आपको लोन दे दिया जाएगा, आपको क्रेडिट कार्ड बना के दे दिया जाएगा। तो अब दोस्तों बात करें ये लोन आपने भरना कैसे है। लोन आपने ले लिया, लोन अमाउंट आपने पैसा इस्तेमाल कर लिया, अब उसको भरना भी है, ठीक है। लोन भरना देखिए दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर टाइम से आप अपने लोन की किस्तें चुकाएंगे तो उसी हिसाब से आपका जो है सिबिल स्कोर मेंटेन रहेगा दोस्तों। तो लोन भरना बहुत ज़रूरी होता है। तो PKCC का दोस्तों बात करें लोन आपने कैसे भरना है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये लोन अमाउंट आपको 6 बराबर किस्तों में जो है डिवाइड करके बैंक की तरफ से आपको लिमिट बना करके दिया जाता है। तो मान लीजिए पहली किस्त आपको जो है 1 फरवरी 2022 को आपने मान लीजिए 2000 रुपये की पहली किस्त ले ली बैंक से लोन के रूप में। तो उस किस्त को जो है दोस्तों आपने रीपेमेंट जब करनी है तो वो अगले 1 साल के अंदर आपने उसकी रीपेमेंट करनी है। यानी कि 1 फरवरी 2022 को आपने 2000 रुपये निकाल लिए अपने क्रेडिट कार्ड से, तो उसको 1 फरवरी 2023 से पहले आपने जो है बैंक में पूरा अमाउंट 2000 रुपये एक साथ इकट्ठा जमा करवाना है दोस्तों। अगर आप फरवरी 2023 से पहले इस अमाउंट को बैंक में जमा करवा देते हैं तो उस पर आपको जो है ब्याज की भी छूट मिलेगी और आपका जो है सिबिल स्कोर भी बना रहेगा। और आगे जो है इसी हिसाब से अगर आप चलते रहेंगे तो आपकी जो लिमिट है वो बढ़ाई भी जा सकती है। इसी हिसाब से अगर मान लिया दूसरी लिमिट आपको
मार्च में मिल जाती है। 1 मार्च को आपने दूसरी किस्त ले ली सेम 2000 रुपये की, तो उस किस्त को भी आपने जो है 1 मार्च 2023 से पहले आपने जमा करवाना होता है। इसी हिसाब से आपने जो भी किस्त आप बैंक से लेंगे उस किस्त को जमा करवाने का आपके पास 1 साल का दोस्तों समय रहेगा। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। 1 साल से अगर आप लेट करेंगे, 1 दिन भी अगर आप लेट करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको ब्याज भी ज़्यादा भुगतना पड़ेगा और आगे जो है आपकी लिमिट भी रोक दी जा सकती है बैंक की तरफ से। तो ये आपने दोस्तों ज़रूर ध्यान रखना है कि समय पे जो है आपने अपनी हर किस्त का भुगतान ज़रूर करते रहना है। अब दोस्तों लास्ट में बात करते हैं बैंकों के बारे में, किन किन बैंक से आप जो है ये PKCC का लोन ले सकते हैं। तो ये लोन दोस्तों आप किसी भी जो है नेशनलाइज बैंक से ले सकते हैं, किसी भी सरकारी बैंक से ले सकते हैं, यानी कि SBI है, PNB है, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, ठीक है। इनके अलावा दोस्तों कुछ एक प्राइवेट बैंक से भी आप ये लोन ले सकते हैं, जैसे HDFC है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तो सरकारी बैंक है, ICICI बैंक है, ये कुछ एक प्राइवेट बैंक हैं, इनसे भी आप PKCC का लोन दोस्तों आसानी से ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मैंने दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको पूरी अच्छे से जानकारी देने की, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कोई चीज़ मुझसे छूट गई है, कुछ आपको कोई डाउट्स अगर आपके मन में आता है, कोई चीज़ अगर रह जाती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप पूछ सकते हैं। आपको तुरंत आपकी समस्या का समाधान देने की कोशिश करी जाएगी दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों सपोर्ट करते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।